नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में आसमान बिल्कुल साफ है, तो स्पष्ट है कि आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और मौसम विभाग का भी कुछ इसी तरह का पूर्वानुमान है कि आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था। सुबह के समय बादल भी प्रदेश में बने हुए थे, बारिश की पूरी तरह से संभावना थी, लेकिन कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो प्रदेश में मौसम बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके हैं वो इस वक्त बर्फ से लकदक हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़नी जारी है। राज्य के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। राजधानी शिमला में कल सहित मतलब पूरे प्रदेश में सुबह से ही बादल छाए रहते। तापमान में गिरावट से ठिठुरन जरूर बढ़ गई थी। जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई इलाकों में जनजीवन अभी भी प्रभावित है, पटरी पर नहीं लौटा हुआ है। और प्रदेश में यदि हम बात करें जो पिछले दिनों बर्फबारी प्रदेश में कई जगहों पर हुई है, वो लगातार बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरह के हैं कि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में कल से सक्रिय होना है, तो पहली मार्च से 2 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश या फिर बारिश की संभावना बनी हुई है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में हम कह सकते हैं कि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजनीतिक माहौल इस वक्त प्रदेश में गर्म हुआ है और उसी तरह यदि हम मौसम की बात करें तो पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जिस तरह से बारिश की संभावना थी, लेकिन मौसम शुष्क बना हुआ है, तो तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे वो न्यूनतम तापमान हो या फिर अधिकतम तापमान हो, तो अधिकतम तापमान भी बढ़ा है और न्यूनतम तापमान में भी कई क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस तरह से कुकुमसेरी में परसों तक जो न्यूनतम तापमान था -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अब वो थोड़ा बढ़ा है। हालांकि माइनस में है, लेकिन -8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आज प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, यानी प्रदेश में बारिश की आज मौसम विभाग की ओर से तो कोई पूर्वानुमान नहीं है बारिश का। बाकी मौसम है, मौसम में क्या स्थिति रहेगी, ये इस तरह का जो यदि हम विभाग की माने तो विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि और जारी किया गया है कि आज मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश के चाहे लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के नॉर्थ में, तो वहाँ पर बर्फबारी या हल्का हिमपात तो हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में और बॉबी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रिंकू वासुदेवा जी का हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी का, राकेश चंदेल जी का, चंचल सिंह राणा जी का, रिक्की वासुदेव का, बॉबी वर्मा राजपूत, लाला राजपूत जी का और नेगी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और चिड़गांव में मौसम साफ है। नेगी डोली जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। राजपूत नरेश नेगी जी हमें फागू का बता रहे हैं कि वहाँ पर भी मौसम साफ है। और सोलन का हम बता रहे हैं कि सोलन में इस वक्त मौसम साफ है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज जो कम से कम बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में 29 फरवरी से सक्रिय हो रहा है, तो उसकी जो प्रभाव पश्चिम विक्षोभ का देखने को मिलेगा वो 1 मार्च और 2 मार्च को प्रदेश में रहेगा। उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज
दिनों बारिश और बर्फबारी हो सके, इस तरह की संभावना बनी हुई है। लेकिन आज मौसम साफ रहेगा। और यदि हम प्रदेश की तापमान की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राज्य के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। 28 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय स्थानों पर कुछ मौसम खराब रहने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम बात करें आज की तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लेकिन 29 फरवरी से राज्य में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का आसार है और उसके प्रभाव से 1 से लेकर 3 मार्च तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, बर्फबारी, अंधड़ चलने, बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है 1 से 3 मार्च के लिए कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बर्फबारी के साथ बिजली चमकने, अंधड़ चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 2 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बहुत भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना बताई गई है। और 4 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। तो मौसम विभाग की यह जानकारी है। और संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और विजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बारिश क्यों नहीं हो रही है, इसके क्या कारण है? क्योंकि मौसम में जो बदलाव हुआ है उसका बदलाव का कारण तो ग्लोबल वार्मिंग है, और मेन कॉज वही है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में या अब तो पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जो हिमखंड है वहाँ पर जो ग्लेशियर है, तापमान बढ़ने से वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, और इस तरह का ही सोलन पर भी उसका असर है। सोलन ही नहीं पूरे प्रदेश पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और मौसम में इस तरह के बदलाव आए हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जिस तरह के पूर्वानुमान मौसम को लेकर लगाए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश की ओर घूमने के लिए निकले हुए हैं कि उन्हें शिमला में कम से कम बर्फबारी देखने को मिलेगी। यदि हम वर्तमान सीजन की बात करें, सर्दी सीजन की, तो इस बार शिमला में केवल मौसम एक बार ही हिमपात हुआ है, और फरवरी के प्रथम सप्ताह में शिमला में देखने को मिला था। करीब 2 वर्ष बाद शिमला में बर्फबारी हुई थी। उसके बाद से शिमला में सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी का हिमाचल प्रदेश में इंतजार हो रहा है। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में मौसम प्रदेश में बदला था। करीब 3 महीने तक जो सूखा प्रदेश में पड़ा हुआ था, उससे राहत फरवरी के प्रथम सप्ताह में मिली थी, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ था। वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई थी। उसके बाद से प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीच में एक पश्चिम विक्षोभ जरूर सक्रिय हुए, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, लेकिन उस तरह की बारिश और बर्फबारी प्रदेश में देखने को नहीं मिली है जो 30 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी के बीच में प्रदेश में हुई थी, जहां न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट हुई, वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई थी। और इसके साथ साथ जो प्रदेश में एक सूखी ठंड पड़ रही थी, उससे भी लोगों को बड़ी राहत उस दौरान मिली थी। उसके बाद से मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि 2-3 मरतबा इस दौरान बारिश कुछ एक क्षेत्रों में हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, लेकिन अब मौसम विभाग ने एक नया पूर्वानुमान जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में
1 मार्च से लेकर 3 मार्च को मौसम में बदलाव मौसम बदलेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो 1 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिला में के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 2 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बहुत भारी बारिश व बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और 4 मार्च को प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर का मौसम खराब रहेगा। वहाँ पर मौसम खराब रहेगा, यानी 3 मार्च तक पूरे प्रदेश में और 4 मार्च को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है कि ऐसा मौसम रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान थे प्रदेश में पिछले कल और परसों भी बारिश के थे, लेकिन 2 दिनों से भले ही प्रदेश में बादल छाए हों, लेकिन बारिश निचले क्षेत्रों में तो कम से कम हुई नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर इस दौरान हिमपात देखने को मिला है। तापमान की बात करें तो तापमान में धीरे धीरे अब सुधार होता जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। और शिमला का न्यूनतम तापमान अब 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है। 4.5 रिकॉर्ड किया गया है शिमला का न्यूनतम तापमान, और सुंदरनगर का 9.1 है। भुंतर का 8.2 है। कल्पा में तापमान रहा है -0.8 डिग्री सेल्सियस। धर्मशाला में 7.4 है। ऊना में 9.6 है। नाहन में 9.1 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पालमपुर में 7.5 न्यूनतम तापमान पालमपुर में रिकॉर्ड किया गया है। सोलन में 5.2 रहा है, और सोलन के साथ मनाली में 4.9 रहा है। मनाली का न्यूनतम तापमान एकदम ही बढ़ गया है। कांगड़ा में 9.5 है। मंडी में 9.1 है। बिलासपुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। चंबा में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। डलहौजी में 5 डिग्री सेल्सियस रहा है। जुब्बड़हट्टी में 7.2 रहा है। कुफरी में -0.1 तापमान रहा है। कुकुमसेरी में -8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। नारकंडा में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। भरमौर में 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। रिकांगपिओ में 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सेवबाग में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धौलाकुआं में 10.9, बठी में 10 डिग्री सेल्सियस, पांवटा साहिब में 11, सरहान में 1 डिग्री सेल्सियस और देहरा गोपीपुर में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मायाधर ठाकुर जी करसोग से तो स्वागत है। संतोष तोमर जी स्वागत है। कुपवी में बहुत ठंड है। सालगिराम रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन सुपैये जी का स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी शर्मा मीनाराम जी जुड़े हैं, तुमका स्वागत है। तपेराम जी जुड़े हैं, तुमका भी स्वागत है। हुकुम शर्मा जी का, रिंकू प्रधान जी का, एस वर्मा जी का, तेन सिंह ठाकुर जी का, कमल कुमार भट्टी जी का और राजकुमार दुरेजा जी का स्वागत है। अमन रस्तोगी जी का स्वागत है। रानी विमान जी का स्वागत है और विजय राणा जी जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अब किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवी सिंह चौहान जी और लता भारद्वाज जी, शर्मा RK शर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और मौसम आनी में आज साफ है, ठाकुर मिंटू जी जानकारी दे रहे हैं। और सिकंदर चौहान जी, बारिश कब होगी जी? अब बारिश की अब नया मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ चुका है, और 9 से तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का पूर्वानुमान है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जिन जिलों में इस दौरान ज़्यादा बारिश होनी है उनके नाम भी मौसम विभाग ने बताए हैं कि 1 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन 2 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बहुत भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। ऑरेंज अलर्ट इस दौरान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और संजय कुमार दुरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ गई हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं आशा जी का।
तो मौसम में आज आज तो प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और प्रदेश में मौसम साफ शुष्क बना रहेगा। तापमान में दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं न्यूनतम तापमान में भी अब सुधार होना शुरू हो चुका है। शिमला में कल ठंड थी क्योंकि बादल वहां पर छाए हुए थे और शिमला में ठंड थी, बादल वहां पर छाए हुए थे, लेकिन राजनीतिक माहौल जो शिमला का था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। उससे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश में भी पारा बढ़ गया है, देश का भी पारा बढ़ गया है और काफ़ी तगड़ा घटनाक्रम वहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन शिमला के अधिकतम तापमान की बात करें तो इसे देखकर लगता नहीं कि इस तरह का और वहाँ पर राजनीतिक माहौल गर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ कल, क्योंकि शिमला में अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था कल। सुंदरनगर में 19.1, ऊंतर में 16.6, कल्पा में 2.2, धर्मशाला में 17.5, ऊना में 24.4, नाहन में 18.3, सोलन में 16.8, मनाली में 9.4, कांगड़ा में 21.3, मंडी में 18.8, बिलासपुर में 22.3, चंबा में 21.8, डलहौजी 7.2, जुब्बड़हट्टी 13.6, कुफरी 2.4, कुकुमसेरी में भी कल जो अधिकतम तापमान था माइनस में था, लेकिन आज प्लस में 6.4 है। नारकंडा में 0.7 है, भरमौर में 10.3 है, रिकांगपिओ में 7.6 है, सिवबाग में 15.1, धौला कुआं में 21.2 और 20.5 बरठी में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान इस तरह का रहा है प्रदेश के में, क्योंकि कल प्रदेश भर में बादल छाए हुए थे तो उसकी वजह से ठंड बढ़ी थी। तो अधिकतम तापमान में भी गिरावटें देखने को मिली। मनोज जोशी जी जुड़े हैं, स्वागत है। राजेश रेखा जी का स्वागत, लोकेश ठाकुर जी का स्वागत, अशोक वर्मा जी का स्वागत। चंचल सिंह राणा जी थूरल के क्षेत्र में कल रात से और चंचल सिंह राणा जी की जानकारी है। चंचल सिंह राणा जी कृपया। चंचल सिंह जी, हिमाचल का नवीनतम राजनीति परिदृश्य आज ये है कि प्रतिपक्ष के नेता अभी थोड़ी देर में महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं और मिलेंगे तो हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उनके साथ चर्चा करें और विपक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाए। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेश जी का स्वागत है, लोकेश्वर ठाकुर जी, अशोक वर्मा जी। और थूरल में जो रात का तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी महसूस हो रही है वहाँ। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश प्राशक जी। आज ऊना में मौसम साफ है। बलदेव हिमाचली जी, नंदराम जी का स्वागत है, कुलवंत सडियाल जी का स्वागत है। अब तो बारिश 1 और 2 मार्च के लिए खिसक गई है। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे, तो सोलन में मौसम साफ है। तो सोलन की तरह ही पूरे प्रदेश में मौसम आज साफ रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि मौसम शुष्क रहेगा और सोलन की पहाड़ियों पर धूप भी अब खिल गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में तो कल बादल छाए हुए थे, तो एक समय ऐसा सुबह के वक्त लग रहा था कि बारिश होने वाली है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। यह अलग बात है कि पूरा दिन बादल ही छाए रहे और लग रहा था कि शायद बारिश हो, लेकिन इस तरह का मौसम नहीं बदला। और मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बारिश का जरूर था। ओम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल जी, राजनीति हिमाचल की अब पहाड़ों में भी बदल चुकी है। और टीकाराम जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मूलराज ठाकुर जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी और राजेश जी हमारे साथ ठाकुर से जुड़े हैं, उनका भी हमें स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक और है। पश्चिम विक्षोभ एक और फिर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। कल से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है।
और पूर्वानुमान कुछ मौसम विभाग का इसी तरह का है कि प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है उसका असर पहली और 2 मार्च को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है कि मौसम में जरूर बदलाव होगा। मोना सेन जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलबीर ठाकुर जी विभिन्न से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और राजेश जी का हम स्वागत करते हैं। तो एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की इस वक्त ज़रूरत है। किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में प्रदेश में ना हिमपात इस बार हुआ है ना बारिश हुई है, तो उससे फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और किसान भी इसी को लेकर चिंतित है। और बीच में जो बारिश का एक दौर चला था तो उस वक्त ओलावृष्टि हुई तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मटर सोलन सब्जी मंडी में जिस तरह का पहुंचा है तो उससे किसान इसलिए परेशान है कि मटर पर ओले के दाग देखने को मिले हैं। गोपाल सिंह जी हमारे साथ हैं मशोबरा चिड़गांव से इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी लाहौल में मौसम साफ है, आज का वो जानकारी लाहौल स्पीति के मौसम की इस वक्त दे रहे हैं। और पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में ठंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्च का महीना अब आने वाला है लेकिन अभी भी पहाड़ ठंडे हैं। धीरे धीरे तापमान में चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें और अधिकतम तापमान की तो उसमें धीरे धीरे अब बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आज भी पूरा दिन राजनीतिक माहौल गरमाया रहेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहेगा। सुखू सरकार इस वक्त संकट में है क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने जिस तरह से क्रॉस वोट किया है, साथ में 3 निर्दलीय है, तो कुल मिलाकर 9 विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में हुई है तो उसकी वजह से सरकार की जो मुसीबत है वो थोड़ी बढ़ गई है। और आज क्या घटनाक्रम रहेगा पंजाब केसरी में उसकी पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट अभी थोड़ी देर में ही पंजाब केसरी पर आपको मिलने वाला है। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए अभी कुछ ही देर में राजभवन जा रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी वहां से पूरे माहौल को लेकर आपके साथ चर्चा करेगा भी, बताएगा भी कि आज क्या घटना क्रम रहने वाला है। तो राजनीतिक खबरों के लिए भी आज पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहिएगा। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, ललिता रोयात जी और मोहन लाल जी का भी हम स्वागत करते हैं, शेर सिंह चौहान जी का भी और जोगिंदर जी। टुडे इट इज़ अच्छा ये मौसम है रामपुर का, बता रहे हैं कि क्लियर है। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गोपाल सिंह जी का भी स्वागत हम करते हैं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग बड़ी संख्या में मौसम की जानकारी में हमारे साथ जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करते हैं। हम चाहेंगे कि जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें, कि ताकि मौसम से संबंधित जो जानकारी होती है वो आपके माध्यम से ही हमें मिलती है और उसी ही जानकारी को हम दर्शकों के साथ साझा करते हैं। और रही बात आज राजनीतिक माहौल की, तो कल भी पंजाब केसरी टीवी में पल पल की अपडेट आपको मिलती रही और यही वजह थी कि जब भी राजनीति से संबंधित, राज्यसभा के चुनाव से संबंधित पंजाब केसरी में बुलेटिन प्रसारित हुए तो बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन हमें इसी तरह मिलता रहेगा, क्योंकि 7:30 बजे का समय है जब प्रतिपक्ष के नेता महामहिम राज्यपाल से मिलने उनके राजभवन पहुंचेंगे और पूरे जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर उनके साथ चर्चा भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार की कई संभावना है, क्योंकि सरकार इस वक्त कठोर संकट में है। 6 विधायक राज्यसभा में की वोटिंग में सरकार का साथ छोड़कर विपक्ष के साथ मिल गए हैं, जो क्रॉस वोट कल हुआ है, और साथ में 3 निर्दलीय विधायक हैं। तो कुल मिलाकर 9 संख्या यह बन रही है और साथ में 25 बीजेपी के विधायक, तो दोनों तरफ 34 विधायक हो गए हैं। तो देखते हैं कि आज क्या रहने वाला है। तो
आप बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। और गगनदीप काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुमित जसवाल जी और हरीश कुमार कश्यप जी, सभी दर्शकों का। सुनील जोगटा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गगनदीप काल्टा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और लव सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं कि करसोग में आज मौसम बिल्कुल साफ है। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं मौसम की इस अपडेट में। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि बस आप इसी तरह मौसम के, अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट हमें किया करें, ताकि दर्शकों को, अन्य दर्शकों को बताने में भी हमें आसानी रहे। हम भी अपडेट हो जाते हैं कि किस तरह का पूरे प्रदेश में मौसम रहने वाला है। मीडिया प्रभारी गौरी शंकर जी का हम स्वागत करते हैं। और मीडिया प्रभारी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी संघ से जुड़े होंगे। और लवली शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप राजपूत जी का स्वागत है। चौधरी हंसराज जी का स्वागत है। विकास चंदेल जी का स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का दिन आज का मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। और आप लोगों से एक बार फिर से आग्रह है कि कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद पंजाब केसरी के साथ बने रहिएगा, क्योंकि राजनीति से संबंधित, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट अभी 7:30 बजे के आसपास राजभवन से आने वाली है। तो इसलिए बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इंदू ठाकुर जी भी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। और आर एस भंडारी जी का भी हम स्वागत करते हैं, जो कुल्लू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।